मेरा नाम है शब्बीर शेख और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल A to Z ब्लॉग। आज मैं फिर से आ गया हूँ इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम में, जो कि उधना संघ में है, और यहाँ पे लोगों के रोजगार और सपनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। आज मैं मिलाने वाला हूँ जानी मानी हस्ती पर्सनालिटी है KN शुक्ला। इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम को सूरत में लाने का उनका बहुत बड़ा श्रेय है। और आज चलिए हम मिलते हैं उनसे और उनके जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ उनके ऑफिस में। बहुत सारी खूबियाँ हैं उनके अंदर, पर हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम कैसे होगा? धीरे धीरे हम उन्हीं के बारे में उन्हीं से जानेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारी मुलाकात हो गई है KN शुक्ला जी से, जो कि इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और सूरत में लाने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को मिलता है। सूरत में कई लोगों को बेरोजगार से रोजगार भी इन्होंने दिया है। तो जानते हैं हम उन्हीं के बारे में उनसे। सर, आप अपना थोड़ा सा बता दीजिए हमारे यूट्यूबर वगैरह वालों को, ताकि उनको पास भी कुछ काम धंधा रोजगार से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएँ। सर। हाय फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज़ KN शुक्ला। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ELF के अंदर में अगर देखा जाए तो 2017 के अंदर में इस बिज़नेस को मैं सूरत में लेके आया। वेरी गुड। और आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामकाज के चक्कर में दौड़ रहे थे। आज यहाँ पे लाइफ में उनके बहुत सारी मिरेकल चेंजिंग हुई है। बहुत सारे लोगों का लाइफ जो है चेंज हुआ है। बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, मगर इसके अंदर क्या है, इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम के आने से पहले आप मतलब क्या करते थे? मतलब इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम से पहले भी आप कुछ करते रहे होंगे। एक्चुअली मैं तो डायरेक्ट सेलिंग का ही बंदा हूँ। क्या मैं शुरू से ही डायरेक्ट सेलिंग में ही रहा हूँ। बिल्कुल। बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा एक अलग था। जी जी। फिर बाद में हमारे अपलाइन हैं मिस्टर शिवाधार कुशवाहा जी, उनसे मुलाकात हुई जी। और फिर मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। जी जी। बोला हम ठीक है सर, आइए आप मिलकर हम शुरुआत करते हैं। जी और जी। फिर 2017 में फरवरी महीने में हम इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किए और आज लगभग 15,000 की टीम है हमारी। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा। 15,000 की टीम में, और इसमें मतलब ELF में आने से पहले आपने बहुत मतलब कुछ काम कर रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या था आपका? हमारा डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था, बट उस थोड़ा सा डिफरेंट था। डोर टू डोर कॉन्सेप्ट था। अच्छा अच्छा, डोर टू डोर था। हाँ, मतलब डायरेक्ट से लेके आप डोर टू डोर सप्लाई करते थे, मार्केटिंग लाइन में थे मतलब आप। यस। तो इसके आने के बाद आपको इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम में आपने तेजी पकड़ी। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था है अच्छा। कि जब आप इस नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। जी जी। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है जी कि नेट मतलब जाल, बिल्कुल, है ना? जी जी। और जब आपके लोग काम करने वाले हर तरफ रहेंगे, जी, चारों दिशाओं में काम करने वाले लोग रहेंगे। जी जी। तो अभी मैं आपको बोलूं कि सर शब्बीर भाई, मुझे आपको दिल्ली भेजना है और एक ही टाइम पे मुंबई भेजना है और एक ही टाइम पे कलकत्ता भेजना है, तो आप एक ही टाइम पे पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जी जी जी। और उस नेटवर्क के माध्यम से आप जहां भी जाना चाहें, जो भी संदेशा देना चाहते हैं, आप अपने आदमी को भेज करके वहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से लोगों की जिंदगी जो है ना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जी, सही बात। पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। पहली बात तो लोगों की जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट होता है, बातचीत करने का तरीका चेंज होता है। और साथ साथ में क्या है, एक एक्चुअल में देखा जाए तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसान बनाने की फैक्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक एजुकेशन भी देती है, ताकि जीने का धैर्य जो आदमी बीच में छोड़ देता है, अगर आप कभी भी वहाँ पे आके स्पीच या मोटिवेशनल आप स्पीच सुन लें तो आप अपने आप को फिर से नया कर सकते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, इंसान को जिंदगी जीना सिखाता है। बिल्कुल सही बात। नेटवर्क मार्केटिंग इंसान को जिंदगी जीना सिखाता है कि आपको लास्ट तक पैसेंस बना के रखना। बिल्कुल बिल्कुल, पैसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपका पैसेंस बना रहता है ना जी, तो डेफिनेटली एक न एक दिन मिरेकल जरूर होगा। बिल्कुल सही बात। भले आप स्लोली चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन आप जब चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब एक इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम के बारे में जानना चाहता हूँ कि कंपनी मतलब क्या करती है इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम? देखिए हमारी कंपनी
इकोनॉमिकल लाइफ फ्रीडम प्राइवेट लिमिटेड, जी ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, जी जी एक मौका देती है कि आप अपने, देखिए गवर्नमेंट के पास में इतना जॉब तो है नहीं बिल्कुल सही बात कि सभी लोगों को रोजगार दे सकती बिल्कुल सही है। बात। अभी सडनली हमारी कंपनी को क्या बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने उद्योग रत्न के अवार्ड से पुरस्कृत किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और ये अपने ये- आप में ही अचीव है। और ये इंडिया की पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है बिल्कुल। जिसको उद्योग रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया Very है। good। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जी, जी, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जी हमारी कंपनी को जी उद्योग रत्न के से पुरस्कृत करने वाली है। जी जी वो बहुत जल्दी समय आएगा, बिल्कुल सही स्टेप बाय है। स्टेप, क्योंकि सही हमारी कंपनी का विजन क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी कंपनी का विजन है लोगों के पास में रोजगार पहुंचाना। सही बात है। सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है उन लोगों को अवसर प्रदान करो, बिल्कुल साथ साथ में उनके जीवन में किस तरह से कुछ चेंजिंग हो सकता है, लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप मतलब आप कंपनी 3 मिशन पे काम करती है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पानी। पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पानी, जो कि हर एक इंसान की जरूरत है। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग को जल्दी लोग समझते नहीं है। क्या होता है कि इजी पर्सन एक दुकान खोल के बैठ जाता है, नॉर्मल सी 8-10 हज़ार या 20 हज़ार, 2 लाख 5 लाख, तो उसमें इजी हो जाता है उसके लिए कि भाई आज शाम को मैं इतना कमा लूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई क्यों नहीं घुसना चाहता है? बहुत बढ़िया सवाल। जी। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जी सवाल ये होता है कि आपका सवाल ये है कि लोग पैसा लगा करके इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को करते हैं, बिल्कुल। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए नहीं आते हैं। ट्रस्टेबल नहीं होता। हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, उनका अलग अलग कारण हो सकता है, जी बट ये कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी पहली बात तो क्या है कि ना, आदमी को खुद के अपने आप के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है। आत्मविश्वास जब आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो बिल्कुल। तो आपको पता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, करती है। और इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो रिस्क 100% बना हुआ है। रहेगा। और रिस्क, अगर रिस्क है दैट मीन्स क्या कि अगर आप रेंट से दुकान लिए हैं या ऑफिस खोले हैं या फैक्ट्री डाले हैं तो आपका बिजनेस चले न चले आपको रेंट पे करना है। बिल्कुल। यानी कि जो भी लायबिलिटी है आपको उसको पे करना ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 21वीं सदी का ये सबसे अनोखा बिजनेस है। बिल्कुल। और आने वाले 2025 में इसकी जो ग्रोथ रेट है मैं आपको बताऊंगा, ये कम से कम 65,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है। क्या बात है। यहाँ से अर्निंग होने वाला 65,000 करोड़ रुपया यहाँ आने वाला। अब समझ लीजिए कि अगर इतना सारा पैसा है इस इंडस्ट्रीज में आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इस इंडस्ट्रीज में जो लोग जुड़े होंगे उनके लिए कितना बड़ा मायने रखेगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही। मैं जो कर रहा हूं बेटर है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। नहीं, वो उनका मेंटेन लगेगा, भाड़ा लगेगा, ये लगेगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, वो रिस्क ले लेगा। बट नेटवर्किंग मार्केटिंग में आने का रिस्क क्यों नहीं लेगा? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका सोच, उनकी जो सोच है ना वो एक लिमिटेशन वाली सोच है। अच्छा। वो अपने लिमिट से, मैंने बताया ना कंफर्ट जोन। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम 15-20 हजार भी है, 25 हजार भी है, तो लोग सोचते हैं अरे यार ठीक है यार कोई बात नहीं, काम चलता है सही ना। है, सही। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो बिजनेस है ना, ये हंग्री मंकी का बिजनेस है। बिल्कुल, है ना। ये कहते हैं भूखा बंदर, भूखा बंदर। यानी कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल। आपकी क्या मतलब इच्छा है, यहाँ पे देखिए सर जरूरतें नहीं पूरी होती हैं। इस इंडस्ट्रीज में जरूरतें नहीं पूरी होती हैं, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल सही। और सपने पूरा कौन करता है? जो सपने देखता है। और कुछ लोग हैं तो सपने देखना ही भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग देखते भी हैं सपने, मगर सोती हुई आंखों से देखते हैं, जगती आंखों से वो सपने साकार करने की हिम्मत नहीं होती। और जबकि सपने पूरे होते हैं तो खुली आंखों से ही सपने बिल्कुल सही बात है। अगर आप खुली आंखों से कोई सपना देखते हैं वो, और मैं सबको कहना चाहूंगा कि साथियों आप आइए नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे ELF कॉन्सेप्ट के अंदर में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी पर डे मिनिमम 500 रुपीज से लेकर के 31,000 रुपीज पर डे का इनकम का आपको स्रोत रखी हुई है। आप यहाँ से इतना कमा सकते हैं। यानी कि 31,000 रुपीज पर डे, यानी कि 9,30,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। 1 करोड़ 11 लाख रुपए केवल आप
एक आईडी से आप कमा सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल आईडी लेते हैं तो सोचिए आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज ये अक्सर कर देखता हूँ, मार्केटिंग में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे लोगों का एक रूट होता है कि यार ये बंदा बार बार कॉल क्यों करता है, टाइम क्यों मांगता है, और मुझे नहीं जाना ऑफिस में, जरूर इसका कुछ फायदा होगा जब ये मुझे से इतना मतलब चलो ऑफिस टाइम दो ये वो, तो इसका क्या रीजन है, क्या बताएंगे आप इनको? सर एक्चुअली क्या होता है ना जी, आदमी की जो सोच होती है ना, सबसे बड़ी बात तो क्या आती है, आदमी की जो सोच होती है, मतलब इसका फायदा होगा हाँ, इसलिए मुझे ले जा रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली उनके माइंड में ये चलता है जी कि ये व्यक्ति अगर हमारे पास में आया है जी जी, और ये हमसे टाइम ले रहा है और हमको बुला रहा है, दैट मीन्स इसका कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, बिल्कुल सही, इसीलिए हमको बुला रहा है बार बार कॉल। लेकिन मैं आपको बताऊं साहब जी, कि ये लोगों का भला करने वाला बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है। आप जहां पे हैं जी, आपको ये जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है जो आपके पास में गए हैं और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को देख रहे हैं कि आप कितने खराब लाइफ आप जी रहे हैं, कितना बदतर जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल सही। वो आपकी उस लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए जी, हमारे पास में आइए और ये दुनिया देखिए। आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना साहब, यहां से स्काई द लिमिट है, बिल्कुल सही। पैसे का कोई लिमिट नहीं, आप कितना कमाना चाहते हैं। और इसी इंडस्ट्री से लोग काम करके आयरलैंड तक खरीद लिए हुए हैं, क्या बात, खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का हेलीकॉप्टर पैड है, यानी कि लाइफ में क्या चाहिए वो सारी चीजें, अगर आप पैशनेटिक हो, अगर आप एनर्जेटिक हो, अगर आप एंथुसियाज्म वाला बंदा हो, अगर आप ड्रीमर हो, तो डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके हर सपने को पूरा कर सकता है और आपकी अपनी जिंदगी में जो ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो ऊंचाई मिल सकती है। यह एक बार जरूर यहाँ पे एलएफ में आइए और प्रोजेक्ट देखिए, समझिए, हर एक जीवन के हर एक आदमी के पहलू में रखकर ही वो प्रोजेक्ट है। हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत है, जितना ज़रूरी हमें पानी है, हवा है, खाना है, उतना ही ज़रूरी वो हमारे घर के लिए है। और एक चीज़ ये भी कि इंसान खुद की तरक्की क्यों नहीं कर पाता। दो चीज़ें मुझे बताइए, अगर इंसान है एक कामयाब हो जाता है कि नाकामयाब होता है, दोनों में क्या फर्क होता है? कामयाब कौन सा हो जाता है? असफलता और सफलता। जी जी, दोनों साथ। देखिए असफलता ही पहली सीढ़ी है सफलता का। जी जी, मैं आपको बताऊंगा कि असफलता ही पहली सीढ़ी है सफलता का। अच्छा, असफलता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बेकार हैं, आप असफलता ये दर्शाता है कि आपने प्रयास किया। बिल्कुल सही बात। असफलता आपको एक इंडिकेशन है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि असफलता से सफलता की तरफ क्यों जाए, किस तरह से जाए। तो अगर हम उसकी बात करें, सफलता की बात करेंगे, तो देखिए कोई भी कार्य जब तक अगर आपको करना है तो उसके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस से अगर आपको सफलता लेना है तो सबसे पहले आपके अंदर में पैशंस होना चाहिए। दूसरी चीज होना चाहिए, आपके खुद के सीने में आग होनी चाहिए, फायर होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे यहां से पैसा कमाना है। और तीसरी अंतिम बात यह है कि इस बिजनेस को अगर करना है और आगे बढ़ना है तो आप एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो डेफिनेटली एक दिन बहुत बहुत कुछ मिराकल हो जाता है। तो पैशन रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और साथ साथ में काम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। जी। अगर आप काम के प्रति समर्पित नहीं है, केवल आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, जुड़ने से कोई कामयाब नहीं होता है। जुड़ने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी अगर आपको पानी है तो आपके जो अपलाइंस बता रहे हैं उसके ऊपर में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट का बिजनेस, हमारा कॉन्सेप्ट का अगर आपको सक्सेस होना है तो यही है, सो द डेमो सो द प्लान। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में, प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और एक रेशियो बनाया गया है। जी। जैसे क्या होता है कि आप 10 लोगों को प्लान अगर आप दिखाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपसे जुड़ सकता है। अच्छा, दो चीजें हैं। एक चीज होती है कि मतलब एक सेल्फ डिपेंड होता है। हमारा जो नेटवर्किंग मार्केटिंग है, ये यहाँ पे लोग कमाएंगे, लोग बढ़ेंगे तो कंपनी बढ़ेगी, ऐसा हाल है। मगर जो ऑर्डिनरी जो जहाँ पे शोरूम दुकान वगैरह का सवाल आता है तो हर एक दुकानदार बोलता है कि मैं बढ़ूँ, वो सामने वाले का सपोर्ट नहीं करता है।
तो ये मार्केटिंग का प्लान, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग का प्लान यही होता है। देखिए साहब, एक चीज बताऊं आपको, जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एमएलएम में बहुत डिफरेंट है। बहुत फर्क है। ट्रेडिशनल में आज तक क्या हुआ, ट्रेडिशनल में यही हुआ कि हम आप क्या है, कंज्यूमर हैं, बिल्कुल। कस्टमर जी। हैं, हम उनकी दुकान पे जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उनकी इमारत बनती है, उनके घर पे गाड़ी आती है, सही, सही। है ना, बिल्कुल। और उनके बच्चे फॉरेन में जाते हैं, वो लोग जो है कि रिचेस और रिचेस और रिचेस होते जाते होते जाते हैं। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो आप कामयाब होते हैं। बिल्कुल। और आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, क्या नहीं करेगी। आपका ग्रोथ होगा तो कंपनी का ग्रोथ अपने आप होगा। अपने आप होगा, सही बात है। तो यहाँ पे इंसान अपनी तरक्की, आप देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाएंगे तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी ना साहब, बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ पे क्या क्या है, नो No इन्वेस्टमेंट। investment। बस जिंदगी में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक प्रोडक्ट की परचेजिंग किया, पैसा दिया, सामान लिया, कोई डूबने फंसने का डर नहीं। वो भी प्रोडक्ट ऐसा है तो कि ताकि हर एक घर में वो लग सके और उसे जरूरत भी है। हमारी कंपनी सुरक्षा के ऊपर में ऑलरेडी काम कर रही है। अगर तो मान हमारी लीजिए- कंपनी अगर सुरक्षा के ऊपर में काम कर रही है, जी, जी। दैट मीन्स वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है। और हमारा जो प्रोडक्ट है, गैस सेफ्टी डिवाइस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, अप्रूवल हुआ है। और ताकि यहाँ पे ऐसा वो प्रोडक्ट लेके आप एक काम में लग सके, आपके अंदर एक ऑप्शन आ सके, कमाने का जरिया मिल सके। अगर वो गवर्नमेंट से भी निकल आता तो क्या आप प्रोडक्ट को लेके 10-20 हजार जो भी होता तो आप देकर क्या एक नौकरी, एक व्यवसाय अच्छा पा सकते। सवाल उस बात का है जी। कि अगर हम देखिए प्रोडक्ट की बात न करें, प्रोडक्ट तो एक बाय प्रोडक्ट होता है। जी, जी, जी। ये एक्चुअली क्या है, लोगों की जिंदगी बदलने का कॉन्सेप्ट है साहब। बिल्कुल सही बात। ये प्रोडक्ट मायने नहीं रखता है यहाँ पे। बिल्कुल। प्रोडक्ट तो ठीक है, हमारी कंपनी का इतना मतलब शानदार प्रोडक्ट है कि वो हर घर की नीड है, वो नीड है। बताने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल सही है। बात। लेकिन क्या है कि मैं अगर सही मायने में कहना चाहूँ तो ये प्रोडक्ट सेलिंग का धंधा नहीं है, ये है लोगों की जिंदगी बदलने का धंधा बदलने है। का। लोग इस बिजनेस में ऑर्डिनरी बन के आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो लाइफ उनकी चेंज हो जाती है, उनका रहन सहन चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कंपनी के अंदर में, हमारे टीम के अंदर में जुड़े हुए हैं, जो कोई 15,000 16,000 की जॉब करने वाले लोग हैं, आज यहाँ से 4 व्हीलर से चल रहे हैं, कोई 2 व्हीलर से चल रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्लेन के अंदर में बैठे नहीं थे, आज वो इस कंपनी के माध्यम से 10वीं बार जो है कि टूर कर चुके हैं। वेरी गुड। लोगों के घरों के सपने साकार हुए हैं, लोग अपने घर में सुरक्षित हो गए हैं, और क्या चाहिए। और एक चीज ये भी है कि सर आपने इन 7-8 सालों में जो भी है तो कितना मतलब अचीव किया, क्या क्या हुआ आपके? देखिए साहब, एक्चुअली ये शुरुआत हमने 2017 में किया था जी। और मैंने बताया कि हमारी कंपनी के माध्यम से अभी हमारी टीम के अंदर में 2 लोग हैं जो डायमंड बनने वाले हैं। क्या बात। बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटिनम में है, कोई गोल्ड पे है, ऐसे अचीवर बन चुके हुए हैं, कार जीत चुके हैं, 2 व्हीलर जीत चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, एक बड़ी खुशी इस बात की होती है कि उन लोगों की जिंदगी बदल गई जो लोग सपने देखते थे और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। आज येल्प ने उनको प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कितना उठ सकते हो डिपेंड करता है ना। हम ये सोच लें कि हमें कितना कमाना है, जी जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और हमें अपनी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और 21वीं सदी का सबसे अनोखा बिजनेस है ये है। इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर में आप चाहें तो इंडिया के किसी भी कोने पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई पूंजी नहीं लगानी है। आज जब पूंजी नहीं लगाया है तो रिस्क भी नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी व्यूअर से, आप लोगों के व्यूअर से, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, साथियों, टाइम और एनर्जी ये 2 ऐसी चीज है ना जो एक बार चली जाएंगी दोबारा नहीं आएंगी। तो मुट्ठी में भरा हुआ रेत के समान समय होता है। बिल्कुल सही बात। अगर वो रेत है ना, और कभी भी आप मुट्ठी में बंद करके पकड़ना चाहे तो पकड़ेंगे नहीं, वो फिसलता ही चला जाएगा, फिसलता चलेगा। उसी तरह से समय है। अगर जिंदगी बदलनी है, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करनी है, तो आप आइए, इस बिजनेस के माध्यम से जुड़िए और यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को यहाँ से जिंदगी में परिवर्तन हुआ है और आप सभी के जीवन में परिवर्तन होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक
आम आदमी इस इंडस्ट्रीज में खास आदमी बन चुका है। क्या बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। वो भी सपने देखते थे लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं करने पाते थे क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। बिल्कुल सही बात। और आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से लोग अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा कि स्टार्ट करने के लिए इंसान को क्या सोचना है? बस कुछ नहीं, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बात बस एक ही चीज सोचना है आपको जी। थिंक एनी हाउ, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात। आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए। देखिए हमारे दिमाग में दो तरह की चीजें चलती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जी जी। तो नेगेटिव चीजें जो होती है ना वो जल्दी माइंड को कवर कर लेती है, पॉजिटिव चीजें जल्दी उसको पकड़ नहीं पाती हैं। सही बात। तो हमेशा अगर आप पॉजिटिव वातावरण में रहते हो, आपके रहने का जो आपका रहन सहन है, उठने बैठने का, आप किस संगत में रह रहे हो, बिल्कुल सही बात। जैसे कैसे कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हो, पॉजिटिव वातावरण में रहते हो और तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। और वहीं आप निगेटिविटी दुखी आत्मा के साथ में बैठोगे तो आपको क्या होने वाला है? वही आपके जीवन में भी दुख आने वाले हैं। इसलिए दुखी आत्मा से थोड़ा दूरी बना के रखो और पॉजिटिव सोचो, क्योंकि क्या है, सोच से ही आदमी बड़ा होता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब तक आप बड़ा सोच नहीं रखोगे तब तक आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। मैं अपनी बात करता हूं दोस्तों कि मैं कभी कभी इतना अंदर से टूट जाता था कि मुझे लगता था क्या उठूं, क्या जाऊं, काम पे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। मगर जब भी मुझे ऐसा लगता था कि आज ये की मीटिंग है या सेमिनार होने वाला है तो मैं स्पेशल वहां पे जाता था, पैसे खर्च करके जाता था कि मुझे देखना है। जब भी मैं जाता था एक एनर्जी के साथ मैं वहां से बाहर आता था और फिर से नए जीने का तरीका मुझे मिल जाता था कि नहीं, दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ अपनी अहमियत अलग से करनी चाहिए और हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं इससे आगे आने वाली वीडियो में और एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ। तब तक केएन शुक्ला जी का बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे मुझे इनवाइट किया कि आइए, कोई बात नहीं। तो बहुत मुश्किल से इनका टाइम मिला था और बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। कुछ लोग इनको देखकर भी बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आ सकते हैं। कईयों की सपनों की दुनिया बदल भी सकती है और अपने सपनों को सच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इससे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय। आपका नारा क्या है सर? जय ये लब घर घर ये लब। जय ये लब घर घर ये लब। थैंक यू।